नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो ये क्या होता है, जब हम किसी एटम को या स्पेसिस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, स्पेसिस है वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वाटर उसको सराउंड करता है और सराउंड करने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी जो रिलीज हुई है उसी एनर्जी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है साइज के। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, जितना कम साइज होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, देखो अगर हम देखेंगे तो लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, लिथियम प्लस का, और साइज इंक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम का सबसे ज्यादा हो जाएगा, सीजियम का सबसे कम। सिमिलरली बेरिलियम का सबसे छोटा साइज तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी, सबसे कम बेरियम का। ग्रुप वन और ग्रुप टू में अगर कंपेयर करो तो यहाँ पर देखें, अगर कंपेयर करें तो सोडियम पर चार्ज 1 है, यहाँ पर चार्ज 2 है। तो हमने क्या बोला था कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगी। तो जितने भी ग्रुप 2 वाले हैं उनकी हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि साइज का, अगर हम गैसियस फेज और एक्वस फेज ले रहे हैं तो साइज का कंपेरिजन क्या होगा। ओके, देखो तो अगर गैसियस फेज हमने ले रखा है तो साइज कैसे होगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम से ही हमने लिख दिया है। देखो तो साइज सबसे छोटा गैसियस एटम अगर लिथियम प्लस होगा, फिर सोडियम प्लस, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, साइज ऐसे इंक्रीज करेगा। ओके, और मोबिलिटी किसके डायरेक्टली, मोबिलिटी होती है कि कितना जितना अगर बल्कि एटम हो जाएगा, जितना बल्कि आयन होगा उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी। हमें लाइटर एटम चाहिए जिससे उसकी मोबिलिटी इजी हो सके, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हाई होगी। ओके, जो इजीली मूवेबल होगा उसकी कनेक्टिविटी हाई होगी। तो अब जैसे कि जो स्मॉल आइटम होंगे उसकी कनेक्टिविटी हाई होगी, तो लिथियम यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ओके, जब हम एक्वस फेज में बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन एनर्जी मैटर करता है। कैसे, देखो अगर हमने लिथियम लिया है तो लिथियम का हमने बोला था कि हाइड्रोजन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पर बात होती है कि हाइड्रोजन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, लिथियम की। अब हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होने से लिथियम जो होता है मोर नंबर ऑफ H2O को सराउंड करेगा। ओके, ये बहुत सारे H2O आइटम को सराउंड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे H2O एटम को सराउंड करे क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा H2O एटम को सराउंड करेगा उतना ज्यादा बल्कि, देखो ऐसा कुछ दिखेगा जो सोडियम जैसे हो गया ना, जो बल्कि साइज का हो गया। अब केवल सोडियम का साइज कंसीडर नहीं होगा, सोडियम के साथ साथ में सारे H2O का साइज भी कंसीडर कीजिए। ये कुछ सोडियम इतना छोटा था बट हाइड्रोजन एनर्जी होने की वजह से ये इतना बड़ा हो गया। ओके, तो सोडियम से भी कहीं ज्यादा होता है लिथियम का। ओके, यहाँ पर हम लिथियम का साइज होता है। उसके बाद तो देखो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोजन सबसे ज्यादा सबसे बड़ा साइज लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का सबसे छोटा साइज। मोबिलिटी इनवर्स रिलेशन रखती है साइज के साथ में, तो अगर लिथियम सबसे बड़ा साइज है तो इसकी मोबिलिटी या लिथियम की वजह से कंडक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी और सीजियम की वजह से कंडक्टिविटी सबसे हाई हो जाएगी। ओके,